A very good morning, my dear children. I'm your English teacher, and today we are going to learn English literature. Today we will be starting our class with a story. Today I am going to tell a very interesting story, and the name of the story is The Elves and the Shoemaker. So, now, my dear children, let's start our story. There was a shoemaker. He lived with his wife. One evening, a shoemaker sat at his workbench and cutting leather to make shoe. एक शोमेकर जो कि अपनी वाइफ के साथ रहता था और एक दिन शाम को शोमेकर वर्क बेंच के ऊपर बैठकर लेदर की कटिंग कर रहा था क्योंकि उसे शूज़ बनाने थे. After some time he felt tired, then he said, I will sew them tomorrow. और फिर कुछ ही देर बाद वो थक गया और उसने अपने आप से कहा कि अब बाकी का काम मैं कल करूँगा. He was hungry. Then he asked to his wife what is for dinner. और वो बहुत भूखा था. उसने अपनी वाइफ से पूछा कि आज खाने में क्या है. Then his wife said there was no bread and the cupboard was empty. वाइफ ने बोला कि आज खाने में कुछ भी नहीं है, ना ब्रेड है और हमारा जो कबर्ड है वो भी खाली है. Then the shoemaker and his wife went to bed hungry. और जो shoemaker और उसकी वाइफ थे वो भूखे ही सो गए. Then next morning the shoemaker woke up and went to his workbench. और अगली ही सुबह जो shoemaker सुबह उठा और अपनी वर्क बेंच यानी जिस पर वो बैठ के काम करता था उधर वो गया. He was surprised. He saw there was a pair of beautiful shoes. और उसने वहाँ जाके देखा कि उसकी वर्क बेंच पे एक शूज़ का पेयर रखा हुआ है जो कि बहुत सुंदर था. Shoemaker said, who made them? Shoemaker ने बोला ये किसने बनाया? The stitches are so beautiful and tiny. Then his wife said, who could make shoes like this? और वो जो जिस तरीके से जो शूज़ सिले गए थे वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे. तभी उसकी वाइफ ने पूछा कि ये इतने सुंदर शूज़ किसने बनाए. Then the shoemaker sold the shoes for a very good price. He had money to buy food and leather to make more shoes. और फिर उस शूज़ को शूमेकर ने सोल्ड किया यानी बेचा और जो पैसे उसके पास आए उससे वो कुछ खाने के लिए सामान लेकर आया और बाकी लेदर लेकर आया क्योंकि उसे और भी शूज़ बनाने थे. The shoemaker and his wife eat bread and drink warm soup. After dinner he went to his work bench. और उस रात शूमेकर और उसकी वाइफ ने वो खाना खाया यानी ब्रेड और गर्म सूप पिया और खाना खाने के बाद वो फिर से काम में लग गया. Soon he was tired, then he go to sleep and the next morning he got a bigger surprise. और काम करने के बाद वो सो गया और अगली सुबह जब वो उठा उसने फिर से एक सरप्राइज देखा. There were 4 pair of shoes. अब की बार 4 pair of shoes थे. Then his wife again asked who could make shoes like this. और तभी उसकी वाइफ ने दोबारा पूछा कि ये शूज़ कौन बनाता है. एंड पीपल क्वाइट आउटसाइड टू शूज़ मेकर हाउस. और लोगों की भीड़ लग गई थी शूज़ मेकर के घर के बाहर टू बाय द ब्यूटीफुल शूज़ क्योंकि शूज़ खरीदने थे. सो दे वर ऑल सोल्ड. द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट लेदर ऑफ डिफरेंट शू कलर ऑफ लेदर. और शू मेकर ने शूज़ को बेचा और उन पैसों से वो मार्केट गया और बहुत डिफरेंट कलर के लेदर लेकर आया. एंड ही कट द लेदर बिफोर ही वांट टू स्लीप. और सोने से पहले उसने वो लेदर काट के रख दिए. ही सॉ इन द नेक्स्ट मॉर्निंग 6 पेयर ऑफ कलर्ड शूज़ सेट ऑन द बेंच. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसने देखा कि इस बार 6 पेयर ऑफ शूज़ थे वो भी कलरफुल. जहाँ पे वो बैठता था वहाँ पर ये शूज़ रखे थे. Then the shoemaker wife said, we have find out who is doing. Let us hide in our workshop tonight. और तभी शूमेकर की वाइफ ने शूमेकर से बोला कि हमें रात को छुप कर देखना चाहिए कि ये काम कौन करता है और हम इसी अपनी वर्कशॉप पे रात को
छुपकर देखेंगे। It was time 12 o'clock. Two tiny elves in torn clothes climbed in through the window. रात के 12 बज रहे थे और टू टाइनी eels जो कि विंडो से जंप करके अंदर आ रहे थे। They sat on the workbench और वो वर्क बेंच पे बैठ गए and worked all tonight. They made 8 pair of shoes. और वो सारी रात काम करते इस बार उन्होंने 8 pair of shoes बनाए जो कि बहुत ही प्यारे थे। His wife said, I have no seen eels in my life. और ये सब शू मेकर और उसकी वाइफ देख रहे थे। शू मेकर की वाइफ ने बोला कि ये इतने छोटे ईल्स मैंने आज तक नहीं देखे। Then his wife decided to make some new clothes for eels. She sewed tiny tight coats and tiny boots for the eels. और तभी शू मेकर की वाइफ ने डिसाइड किया कि वो इन ईल्व्स के लिए छोटे कपड़े और छोटे शूज बनाएगी। देन द नेक्स्ट नाइट दे हाइड अगेन टू वॉच द ईल्व्स। और अगली ही रात को वो दोबारा दोनों छुप गए, शू मेकर और उसकी वाइफ। द ईल्व्स वर डिलाइटेड टू फाइंड न्यू क्लॉथ्स एंड शूज। और तभी उस रात जब ईल्व आए वो बहुत ही खुश थे। डिलाइटेड मीन्स खुश, क्योंकि उन्हें इस बार क्या दिखा, कुछ नए कपड़े दिखे। दे पुट दैम एंड डांस अराउंड दे जॉय। और उन्होंने उन कपड़ों को पहना और उनको पहन के वो डांस करने लगे। दे नेवर रिटर्न टू द शॉप shoemaker's house again. The shoemaker started making shoes on his own after that day, and every night before he slept he whispered thank you to the eels. और उन कपड़ों को पहन के ईल्स इतने ज़्यादा खुश थे कि वो डांस कर रहे थे। और फिर उसके अगले दिन वो शू मेकर के घर नहीं आए। फिर वो उन कपड़ों को पहन के चले गए और फिर जो शू मेकर था फिर वो अपना काम खुद करता, लेकिन रात को सोने से पहले वो ईल्व्स की हेल्प करने के लिए ईल्व्स को क्या बोलता था, थैंक यू। So now my dear children, here we complete chapter number 5. Thank you.